अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, मैं ना आज दराज़ों की सफाई करने लगी थी। मैंने कहा सफाइयाँ होने से पहले पहले मैं ना दराज पहले जूतों वाले साफ़ कर लूँ कि बहुत गंद मचा हुआ है, उल्ट पुल्ट सारे जूते हुए पड़े। वैसे तो मैं सारे शूज़ डब्बों में डाल के रखती हूँ, बच्चों के भी, अपने भी, यासिन के भी, सबके ना डब्बों में डाल डाल के रखती हूँ। लेकिन ना वो शादी से आए हैं, सारी चीज़ें उल्ट पुल्ट अलमारियों में हुई थी। कुछ सफाइयाँ कर ली हैं, नीट अलमारियाँ कर ली हैं। अब दरवाजे की अलमारी रहती है नीट करने वाली। तो मैंने कहा चले आज मैं ना राबिया के आने से पहले 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 मैं दराज साफ़ कर लूँ, क्योंकि गंद बहुत पड़ा हुआ है, वो दराजों में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलें दिखाती हूँ मैं आज आप लोगों को अपने शूज़ दिखाती हूँ। ये देखिए जी, सीमेंट भी कुछ नहीं उतर रहा है, पता नहीं क्या हुआ हुआ है। तो अच्छा, जब हम शिफ्ट हुए थे ना, नमी थी इसमें, तो उस वक्त का ये ठीक ही नहीं हो रहा है देखिए। लेकिन गायब गायब मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई साफ़ नहीं किया। तो ये देखिए जूते भी उल्ट पुल्ट हुए हैं। ये फैंसी जूते नहीं है, ये मेरे जो रोज़ के इस्तेमाल के जूते हैं ना, वॉक के शूज़। ये देखिए, ये निकालती हूँ पहले। ये जो शूज़ है ना, ये वाले मेरे ना सारे शूज़ मेडिकेटेड है। इसके जो सोल है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा बीच रखा हुआ है, तो ये भी धोने वाला हुआ हुआ है। तो चले सारे शूज़ निकालती हूँ। ये देखिए सारे मैंने ना फैंसी जो जूते होते हैं ना, मैं उनको डब्बों में ही डाल के रखती हूँ। तो ये जो मेरे इस्तेमाल वाले जूते हैं ना, रोज़ के, वॉक के, ये वाले, ये फिर ऐसे ही होते हैं। चले निकालते हैं और नीट भी करती हूँ। बहुत मट्टी मट्टी हुई है। ये देखिए इधर जो है ना, इधर मैं, ये देखिए यासिन के, ये भी मैं डब्बों में ही डाल के रखती हूँ। चाहे जूते फिर जितनी देर मर्जी पड़े रहें, उनकी शेप ख़राब नहीं होती। ये डब्बे सारे मैंने जूतों वाले बाहर निकाल लिए हैं। ये देखिए सारे जूते मैंने निकाल लिए हैं। कुछ मेरे ना दूसरे कमरे में जूते पड़े हुए हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो कौन से पड़े हुए हैं। तो चलो जी, ये देखिए नमी पता नहीं क्यों थी। तो जब हम शिफ्ट हुए थे ना इस घर में, तो नमी बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त का ये देखिए, ये उतर रहा है। ये मैं गायब गए साफ़ करती रहती हूँ। शीट को भी साफ़ करती हूँ और सारा नीट क्लीन करके स्प्रे करके, तो फिर दोबारा मैं शीट बिछाऊँगी, फिर दोबारा जूते सेट करके रखूँगी। ये देखिए जी, दराज को मैंने साफ़ कर लिया है और शीट भी साफ़ करके बिछा दी है। ये देखिए मिट्टी कम थी, लेकिन दीवारों से जो सीमेंट उतरा हुआ है ना, वही है। ये देखिए ये होता है ना कि घर की सफाई होने से पहले, झाड़ू पोछा होने से पहले ऐसे बंदा काम कर लेना, तो फिर टेंशन नहीं होती। नहीं तो दोबारा से फिर सारा करना पड़ता है। ये देखें, इसको मैं करती हूँ इकट्ठा, बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैंने ना एसी चलाया हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैंने बंद कर दिया था जब मैंने ये दराज साफ़ किया कि मट्टी ना उड़े। अब मैंने दोबारा से चला लिया है, तो मैंने कहा दिखाऊँ अब जी। जूतों की मैंने लगा दी है सेल। ये देखें, अच्छा कुछ जूते ना मेरे ज़्यादातर ECS के हैं और इंसिग्निया के हैं। ये देखें डब्बों से निकाल के सारे ही मैंने रख दिए हैं। और मेरे देर के जूते हैं, बहुत देर के जूते हैं। वो जो वाइट वाला है ना, ये वाला जूता मेरा, ये तो तकरीबन 9-10 साल पुराना जूता है। ठीक है, ये भी तकरीबन इतना ही पुराना है। ये ECS का जूता है। मेरे ज़्यादातर जूते ECS के होते हैं, यहाँ होते हैं इंसिग्निया के। ये भी ECS का जूता है। ये मैं जब इस्लामाबाद शादी पे गई थी ना, वहाँ मेरा जूता जो मैं पहन के गई थी बहुत तंग कर रहा था। फिर मैंने ना ये वाला वहाँ से जूता लिया था। ये भी ECS का है और ये इंसिग्निया का, बड़ा ही कंफर्टेबल। ये मेरे कोट शूज़ है, बहुत कंफर्टेबल है। तकरीबन मेरे सारे ही कोट शूज़ ही हैं। तो मतलब थोड़ा अरसा ही हो गया कि मैंने चप्पलें पहनने छोड़ दी हैं। मुझे डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि आपने जब बाहर जाना है, निकलना है, कहीं बाज़ार जाना है, कहीं शादी पे जाना है, तो आपने चप्पल नहीं पहननी। तो फिर ऐसी अब आदत हो गई है ना, तो मैं चप्पल लेती भी नहीं हूँ, फैंसी ही कोट शूज़ ले लेती हूँ। ज़्यादातर बाज़ार जाना हो तो मैं जॉगर वगैरह ही पहन जाती हूँ। तो फिर मैंने चप्पलें लेना ही छोड़ दी, कोट शूज़ ही फैंसी ले लेती हूँ। ये जो है ना, ये तो बड़े ही कंफर्टेबल है। इसमें मैंने सोल लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। ये भी इंसिग्निया का है, लेकिन इसको इतना मैं पहनती हूँ ना, मतलब कि ये बड़ा ही कंफर्टेबल है, बड़ा मज़े का है। तो जूता हमेशा वही पहनना चाहिए जो आप कंफर्टेबल हो। ये देखिए, ये भी इंसिग्निया का है, ये भी इंसिग्निया का है, ये भी इंसिग्निया का है, ये ECS का है, ये सर्वस का है, ये भी ECS का है, ये भी ECS का ही है। सैंडल है मेरे, और ये भी ECS के ही हैं, सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, ये चप्पल जो है ना, ये जी ना, चप्पल नहीं सॉरी, ये हल्की सी इसकी हील है, लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल है, मैं बहुत कम पहनती हूँ। जब से लिया ना, एक दफ़ा इसको पहना है। और ये वाइट जूता जो है ना, ये मेरे भाई की शादी का है।
तो माशाल्लाह अब तो उसके बच्चे भी स्कूल जाने लग गए हैं। डब्बों में जूते सेव करके रखने का यही मकसद होता है कि जूतों की शेप ख़राब नहीं होती, जूते सेफ रहते हैं। ये भी इसी का, ये भी बहुत देर पहले का ही है। तो ये थी जी मेरे जूतों की कलेक्शन। तो मैं ना ज़्यादातर अब कोट शूज़ ही ले लेती हूँ, क्योंकि जब चप्पल पहननी नहीं है, वो गोल्डन वाली जो साइड पे पड़ी हुई है एक साइड पे, ये वाली, ये मैंने जब से ली है ना, ये बस उसी वक्त जब ली है ना उसी वक्त पहनी, उसके बाद मैंने नहीं पहनी। तो ये मेरे जोगर हैं, ये भी बड़े कंफर्टेबल हैं। तो घर में तो मैं ऐसे वाली पहन लेती हूँ, ठीक है। तो चप्पलें, कुछ मेरी चप्पल उधर पड़ी हुई है, दिखाती हूँ मैं। और तब मेरी चप्पल उधर पड़ी हुई थी, ये भी मैंने अभी ली है शादी पे जाने वक्त। ये मैंने ना उनसे लंडर पे लगी हुई थी सेल, तो वहाँ से मैंने ली है। और ये देखिए जी डब्बे सारे बिखरे पड़े, अब करते हैं नीट, इनको डब्बों को भी मैं करती हूँ साफ़। तो ये वाले ये ना, ये जूता मेरा बड़ा ही कंफर्टेबल है, ये बड़ा ही मज़े का मुझे जूता लगता है। ये सारे ना कुछ अच्छा गोल्डन जूता जब ले लेते हैं ना बंदा, तो फिर सारे सूटों के साथ मैचिंग हो जाती है, सारे सूटों के साथ चल जाते हैं। तो मेरे ज़्यादातर गोल्डन ही होते हैं। ये भी मेरा पिंक कलर का, ये भी मेरे ड्रेस के साथ का ही था। और ये भी मेरा ग्रे कलर का जो जूता है ना इंसिग्निया से जो मैंने लिया था, ये भी मेरे ड्रेस के साथ का है। ऐसे जूते जो ना आम भी पहने जाते हैं। और ये जो ब्लैक जूता ना, ये वाला, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही पहना है, और अब इसकी हालात भी कुछ ख़राब हुए हैं, लेकिन मैंने इसको फेंकना नहीं है, ना मैंने किसी को देना है, इसको मैं करवाऊँगी ठीक। ये मुझे बहुत पसंद जूता है, और मैंने इतना पहना है ना ये वाला जूता, अब इसके हालात ये हो गए हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने सर्वस से लिया था, पहले भी मैंने बताया। और इस जूते के साथ ना उन्होंने नीचे ना, इसकी हील बड़ी कंफर्टेबल है। मैं ना कम हील पहनती हूँ, नहीं तो मेरी बस ऐसे की होती है, ये वाली हील होती है, ये कंफर्टेबल सी होती है। तो ये वाले मैंने ना पहली दफ़ा ऐसे की हील वाला जूता लिया है। मैं नहीं ले रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि बाजी आप ये लें, आपको ये हील कंफर्टेबल लगेगी, और वाकई ही कंफर्टेबल है। और उन्होंने साथ ये टिप्स दी थी कि अगर ये नीचे से ये अगर टूट जाए, निकल जाए, तो अब ये दोबारा से इसमें ये जो स्ट्रिप्स है ना, ये दोबारा से एडजस्ट हो जाएगी। तो चले अब इनको डब्बों में डालते हैं और रखते हैं दोबारा से। जूते मैंने मतलब डब्बे साफ़ करके सारे जूते उसमें रख दिए। और इस तरह जूते रखने से ना तो जूतों की शेप ख़राब होती है, जूते देर तक हमारे महफूज रहते हैं। ये देखिए सारे जूते मैं हमेशा से ही मेरी यही आदत है, क्योंकि ये जो इतने महंगे महंगे जूते जो होते हैं ना, ये रोज़ रोज़ तो नहीं लिए जाते। तो आपको जो अच्छा जूता पहनने वाले हैं उनको पहचान होती है, उनकी कीमत का भी पता होता है। तो इसलिए मुझे ना बड़ी टेंशन होती है कि मैं अपनी हर चीज़ को, कपड़ों को, जूतों को लेके ना बड़ी मुझे टेंशन होती है कि हर चीज़ को मैं तरीके से मैनेज करके रखूं, ताकि चीज़ देर तक महफूज रहे। तो जब भी कहीं जाना हो आराम से निकाले और पहन ले। ये देखिए कितने तरीके से मैं, ये देखिए ऐसे रखने से ना जूते देर तक महफूज रहते, इनकी शेप नहीं ख़राब होती, और न्यू के न्यू ही रहते हैं। और ये देखिए सारे मैंने ऐसे रख लिए हैं। और इसी तरह मैं करती हूँ डब्बों को बंद। तरीके से चीज़ों को रखा जाए तो देर तक चीज़ें चलती हैं, ठीक है जी। तो चले लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ मच याद रखो। अल्लाह हाफिज़।